डेट हो गया आज 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर 2025। ये भूगोल है। भूगोल यानी किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? जेटेट के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। जेटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो जेटेट का ज्योग्राफी हम लोग क्या करेंगे, भूगोल भी करेंगे, और इसी में हम लोग क्या कर लेंगे, लगे लगे झारखंड का भी कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम थोड़ी है अलग 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 करने का। अब हमारा जो टॉपिक चला रहे हैं वो ये वाला चला रहा है इस वीडियो में, जिससे हम लोग करेंगे। ये वीडियो में ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर ये 5 दिन चलेगा। पहला दिन तो भूमि, दूसरा दिन मिट्टी, तीसरा दिन खनिज, चौथा दिन वनस्पति। तो 5 दिन तो लोकल हो गया इंडिया के लिए। और सेम इसी को दोहराया जाएगा फिर किसके लिए, झारखंड के लिए। किसके लिए? झारखंड के लिए। तो जो तुम 5 दिन पढ़ रही है तो एक ही दिन में, जैसे मिट्टी का इंडिया भी पढ़ा देंगे और मिट्टी का झारखंड भी पढ़ा देंगे। तो 5 दिन 6 दिन जाएगा सिर्फ किसको, इसमें। ये लंबा हो जाएगा, है ना। और ये भी लंबा होगा और ये भी लंबा होगा, बाकी सारा छोटा छोटा होगा। अब आ जाओ, जब प्राकृतिक संसाधन में हम लोग पहले ये देख रहे हैं, मिट्टी को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? मिट्टी को। तो मिट्टी में स्टार्ट पहले झारखंड का हल्का सा कर ले रहे हैं। तो झारखंड की मिट्टी के बारे में जानना था पहले हमको। मिट्टी होता क्या है, यहाँ इमेज नहीं डाले हैं। मिट्टी पृथ्वी की कौन सी परत होती है? सबसे ऊपरी। जहाँ पे पौधे लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यह बनता कैसा है? चट्टान जब टूटेगा, टूटेगा जब जैविक पदार्थ उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। और जलवायु में हवा से, पानी से, वो सब से, जीव जंतु से क्या होता है, धीरे धीरे बन जाता है। जैसे गोबर समय के अनुसार क्या बनता है, खाद बन जाता है ना। वैसे ही चट्टान वट्टान धीरे धीरे टूट फूट कर क्या बनता है, मिट्टी बनता है। यह कौन सा परत है पृथ्वी का? ऊपरी परत है। ठीक है, ये तो यही चीज है। अब मिट्टी के प्रकार में आ जाओ, है ना। मिट्टी के प्रकार में आओ। तो मिट्टी के प्रकार में एक है तुम्हारा सैंडी सॉइल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी के कण कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जल निकासी बहुत तेज होगी। पानी सोख लेगा यह। और कम वायु संचार, ठीक है। उदाहरण के लिए टमाटर, गाजर, आलू आदि फसल में क्या है, सुधार करके इसका प्रयोग करते हैं। अब गाद मिट्टी क्या होता है? गाद मिट्टी का कण का साइज कैसा रहेगा? मध्यम रहेगा। नमी थोड़ी बेहतर रखता है। और उपजाऊ मध्यम। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बोलने में। रेतीली मिट्टी में पानी डालेगी तो वह सूखेगा थोड़ी। समझो, रेतीली मिट्टी में कभी भी पानी सूखता है क्या? सूखना का होता है ऑब्जर्व रखना। तुम दलदली मिट्टी में जाओ ना तो वो नमी बरकरार रहेगा, लेकिन रेतीली मिट्टी में पानी 10 ड्राम डाल दो, एक पौधा को रोक दो, पौधा मर जाएगा। क्योंकि रेतीली मिट्टी अपना पानी खुद के पास नहीं रखता, वायुमंडल को लौटा देता है। वह सोखता नहीं, मतलब हवा से सोख लेगा, वो खुद अपने में सोख कर रखता है क्या? नहीं रखता है। लेकिन बाकी मिट्टी अपने में पानी रोक कर रख लेता है। रेतीली में तुम पेड़ वेड़ नहीं ना लगा पाती है, बादाम वादाम रेतीली में लगता है, नहीं होता है रेतीली। रेतीली में क्षमता नहीं, क्योंकि रेतीली मिट्टी में पत्थर का बारीक कण होता है, पत्थर के अंदर पानी घुसेगा नहीं ना, घुसेगा। लेकिन हाँ, और भी मिट्टी फोटो लगाए हैं। और भी, जैसे नदी वाला तो पूरा रेत हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिला दो तो वो हो गया हमारा रेतीली मिट्टी हो गया। दिखाएगा, फोटो लगाए हैं। गाद मिट्टी थोड़ा सा नमी रखता है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और नदी के तट की मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? गाद। जो नदी बहता है ना तो गाद नहीं जमा होता है। जैसे नाली अपने घर का सफाई करोगी ना, तो बहता हुआ नाली का पेंदा में क्या जमता है, गाद ही तो जमता है। गाद जमेगा। चिकनी मिट्टी बहुत चिकना रहेगा, कण एकदम छोटा रहेगा, स्लिपी स्लिपी रहेगा। इससे पानी, चिकनी मिट्टी में पानी गिरा दो ना तो वो पानी देर तक बरकरार रहेगा, अंदर नहीं जाएगा चिकनी मिट्टी वाला। सूखने पे कठोर हो जाएगा, गर्मी में क्या जम जाता है। इसमें चावल दाल वगैरह उपजाते हैं। दोमट मिट्टी यानी दो को मिल जाएगा। लोम सॉइल, लोमी सॉइल, इसमें रेत भी मिलेगा और गाद भी मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, और चिकनी मिट्टी भी मिलेगा। तो अधिकांश फसल के लिए दोमट मिट्टी अच्छा होता है, रेत गाद और चिकनी। और पीट मिट्टी क्या होता है, जिसको पीटी सॉइल या पीट सॉइल बोलेंगे। पीट मिट्टी में तुम्हारा, देखो गोबर से जो बनता है ना खाद, वो पीट मिट्टी से हो जाता है, उसमें जैविक चीज ज्यादा रहता है ना। पीट मिट्टी, वो देखे हो कि नहीं तुम लोग। वो दलदली या माइस्ट स्थानों में होता है, बहुत ज्यादा नमी रहेगा, है ना, अम्लीय स्वभाव का रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा है तेरा, एक्स्ट्रा में जैसे चाक मिट्टी, चाक मिट्टी में क्या होता है, चूना ज्यादा रहता है। इसका क्षारीय स्वभाव है, अम्लीय स्वभाव में उपजाऊ नहीं होगा, लेकिन क्षारीय स्वभाव में उपजाऊ होगा। लेटराइट मिट्टी क्या है, जिसमें तुम्हारा घोला है, आयरन ऑक्साइड है, यह लाल रंग का होगा, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा। क्षारीय मिट्टी या लवणी मिट्टी क्या बोलते हैं, नमक ज्यादा अधिक रहेगा। फसल के लिए क्या है, तनाव है यह। रेगिस्तानी मिट्टी बहुत शुष्क होता है, जल इसमें नहीं टिकता है।
मिट्टी का वर्गीकरण में देखो तीन तरीके का करते हैं। पहला है द्रव्यमान का अंश, जैसे कि हमारा रेत, गाद, चिकनी मिट्टी, इसका द्रव्यमान बालू का कण थोड़ा सा रहेगा ऊपर बढ़ा हुआ। रासायनिक गुण में देखो द्रव्यमान का आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करेंगे, मिट्टी का कण क्या है, बड़ा है, छोटा है कि महीन है। महीन वाला कौन सा मिट्टी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी हो जाएगा। पाउडर के जैसा कैसा मिट्टी, चिकनी मिट्टी। बेसन में पानी डाल दो तो बेसन कैसा हो जाता है, वो ऐसा मिट्टी होता है, चिकना मिट्टी, जिसको मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। लड़की लोग चेहरा पे लगाती है ना लगाने के लिए, वो कौन सा मिट्टी है, मुल्तानी। कितना चिकना होता है वो, फेस वॉश टाइप का रहेगा वो। रेतीली मिट्टी जिससे तुम बर्तन धोती हो, बर्तन, हाँ दरदरा रहेगा। तो मुल्तानी मिट्टी से बर्तन धुलाएगा बर्तन, लेकिन रेतीली में दल वो क्या वो रहेगा, दरदरा रहेगा दाना। अच्छा, रासायनिक गुण के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण कैसे करेंगे, पीएच स्केल नाप लेंगे, उसका लवणता को नापेंगे, खनिज कौन कौन सा मिला वो नापेंगे। अच्छा, दूसरा भूपद यानी हॉरिजॉन सॉइल प्रोफाइल क्या है, ओ है, ए है, बी है, सी है। और उपयोग क्या करेंगे, कृषि का भूमि में, दलदली भूमि में और मरुस्थलीय भूमि में कहाँ कहाँ से उपयोग होता है, ये सब वाला डिटेल बोलेगी तो बाद में कर लेंगे, है ना। देखो मैं अब बहुत सारा मिट्टी में पूरा तो नहीं पढ़ना है, पीएचडी तो नहीं करना है, जो बार बार एग्जाम में आता है उसको देखना है। एग्जाम में बार बार आएगा रेतीली मिट्टी कैसा होता है, तो ये लो भैया रेतीली दिख गया, रेतीली, अब आइडिया हो गया ना। यही वाला है, इसी के लिए फोटो डाल रहे थे। तो रेतीली मिट्टी ऐसा ही होता है। कण की संरचना ना इतना होगा, पॉइंट 0.05 से 2 मिलीमीटर का होगा। इसमें जल अवशोषण कम होता है, पानी फुट से कहाँ चला जाएगा, पाताल लोक में चला जाएगा, खुद के ऊपर धारण नहीं करेगा। यहाँ वायु का संचार अच्छा होता है, उपजाऊ कम है, लेकिन पोषक तत्व तो जल्दी धो दिए जाते हैं, संकुचन बहुत कम होता है। उपयोग कहाँ, जल नदी के किनारे या घर बनाते हैं वहां पे रेतीली मिट्टी डाल देते हैं। रेत डाल देती है ना, ये रेतीली मिट्टी हो गया। दूसरा गाद मिट्टी, पहले फोटो देखो, यही हो गया गाद मिट्टी। ये क्या है, गाद, जैसे पानी बहता हुआ कुछ गाद जमा करता है ना, इस टाइप का ना हो जाता है, वही हो गया गाद। ये उपजाऊ रहता रहता थोड़ा, ऐसा ढेला ढेला, इस सब पानी डालेगी तो पानी सोख लेगा। रेत के जैसा नहीं है, यहाँ पौधा डाल देगी तो जल्दी उपजेगा ये। तो देखो इसका 0.002 से 0.5 मिलीमीटर रहेगा। वाटर होल्डिंग यानी पानी को अपने में पचाता है क्या, तो बहुत ज्यादा पचा लेगा। जब गीली हो जाएगा ना तो भारी भी हो जाएगा। पौधा रोप दो, 2 साल तक वो पौधा पानी पीता रहेगा, ऐसा है। नम्यता, मॉइस्चराइजर कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है, में नमी हो जाएगा, कभी कभी जल जमाव भी हो जाता है। संरचना कैसा होता है, सहज संरचना, सरलता से चोक हो जाती है, यानी आसानी से कबाड़ लेगी तुम इसको। उपजाऊ मध्यम उच्च है, उपयोग कहाँ है, बागवानी में और उपजाऊ खेत में। ये कौन सा मिट्टी है, ये गाद मिट्टी। फोटो डाल दिए तो बहुत आसान हो गया। चिकनी मिट्टी, ये देखो भैया चिकना, यही ना मुल्तानी मिट्टी। हाँ, एकदम इसका एकदम चिकना रहेगा, कण तुमको ना बारीक का महीन रहेगा इसका कण। अब चिकना मिट्टी फोटो देख रही तो याद आ जाएगा ना कैसा रहेगा चिकना मिट्टी। देखो अब चिकना मिट्टी आ जाओ, ये तो बहुत ही बारीक रहेगा, चिकना रहेगा, 0.002, इतना चिकना रहेगा। जल धारण बहुत अधिक है, ये सब पानी डाल दो ना तो एकदम चिपका ही रहेगा पानी, जल्दी उसको आसानी से छोड़ेगा नहीं, फेविकोल का जोड़ बन जाएगा। और जल निकासी इससे कम होता है। अपने आंगन में अगर चिकना मिट्टी है तेरा आंगन, बहुत जल्दी कादो कादो हो जाएगा ये, दिन भर सूखबे नहीं करेगा। और रेतीली इसीलिए अपना आंगन में क्या करता है लोग, रेत वेत डाल देता है, सड़क पर रेत डाल देगा ताकि पानी आए तो सूख जाए। इसका संकुचन कैसा होगा, उच्च होता है, सूखने पर गहरी दरार हो जाएगी, मिट्टी फट जाएगा, गीला होगा एक दूसरे से चिपक जाएगा। कठोरता कैसा होता है, जब सूख जाएगा तो एकदम टाइल्स जैसा क्या कठोर हो जाएगा। लेकिन ये वाला मिट्टी कितना भी सूख जाए, तुम इसमें ऊंचाई से गिरेगी तो चोट नहीं लगेगा। पहलवान लोग इसमें कुश्ती करता है, उठा के पटक देगा, चोट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसमें उठा के पटकेगा तो क्या होगा उसको, हड्डी टूट जाएगा उसका। ये सूखने के बाद कैसा होता है, टाइल्स जैसा कठोर हो जाता है ये। संरचना पुण्य युक्त होता है, यह कैसा है तो बहुत पोषक तत्व है, उपजाऊ होता है यह, लेकिन जड़ का विकास इसमें ज्यादा नहीं हो पाता है। कौन सा फसल चाहिए, चावल दलहन वगैरह के लिए है। चिकनी मिट्टी हो गया तेरा। अब दोमट मिट्टी क्या होता है, दोमट मिट्टी में क्या क्या मिला रहेगा, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी, तो तीनों चीज ना मिल गया। तो यहाँ संतुलन तो बहुत बैलेंस अच्छा ना हो गया। जल धारण भी अच्छा करेगा। अच्छा को जल धारण निकासी दो चीज होता है, जल धारण का मतलब तुम एक गिलास पानी दे दो तो कितने घंटे तक पानी मिट्टी में रखा हुआ है उसको कहते हैं जल धारण। और जल निकासी का मतलब तुम एक गिलास पानी दे दिए, कितना देर में वायुमंडल तेरा पानी को सोख लेगा, वो है जल निकासी। जैसे हम कपड़ा खींचते खींचते हैं ना, तार पे जो तुम डालती हो,
तो जल धारण का मतलब है तेरा सूती कपड़ा कितना जल धारण किया, तो ज्यादा भारी हो जाता है। और सिल्की कपड़ा कम जल भारी करता है। जब तार पे डालेगी तो वायुमंडल तेरा कपड़ा का जल को सूखेगा, उसको कहेंगे जल निकासन। तो बताओ तुम एक बोरा को सुखाएगी जल्दी जल निकासन, कि ऐसी हल्का सा कपड़ा को? सिल्क वाला, तो सिल्क वाला जल निकासन जल्दी करता है। तो आप समझ में आया जल धारण जल निकासन क्या है? तो तेरा दोमट मिट्टी में जल धरेगा भी और निकलेगा भी, बराबर होता है यहाँ। संरचना इसका कैसा होगा, क्रम स्ट्रक्चर होगा, देखो यही है। ये सब का क्या मिक्सचर हो गया। इस तरह का हमारा लोम, खेती बागवानी या गृह उद्यान वगैरह के लिए हो गया, इसमें सब कुछ का मिक्सचर आ गया हमारा। कौन सा मिट्टी है, दोमट मिट्टी है ये, है ना। पीट मिट्टी, पीटी सॉइल या पीट ऑर्गेनिक, है ना। देखो ऐसा होता है इस तरह का, देखिए झाड़ी वाड़ी को जला देती है तो कैसा हो जाता है, हो जाता है ना। हाँ। तो देखो इसमें रचना रचना, जैसे तो ना पूरा गोबर का ढेर लगा दो, खटाल वाला का देखना है, गोबर का ढेर हो एक जगह छोड़ देगा, 5 साल बाद कैसा हो जाता है, इस तरह का ही हो जाता है, वो होता है ना ऐसा। तो यह बहुत अधिक जैविक पदार्थ लिया हुआ रहता है, तो क्या बोलते हैं पीट मिट्टी। जैविक पदार्थ का मतलब बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा बैक्टीरिया रहेगा उतना ज्यादा तेरा उत्पादन होगा। मॉइस्चराइजर अधिक रहेगा, जल भराव भी रहेगा और लगातार नम रहने वाले रहेगा। इसका पीएच और पोषण सामान्यतः अम्लीय रहता है, नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, यानी उपजाऊ है ये। तो उपजाऊ क्या है, बहुत अच्छा जैविक खेती है, परंतु संरचना क्या कमजोर है। उपयोग कहाँ है? दलदली क्षेत्र में, बॉक्स में, या विशेष पौधा लगाना है तब ये वाला मिट्टी डाल दो, तुरंत जन्म जाएगा ये। पिटी सॉइल हो गया ये। चौक मिट्टी, तो चौक मिट्टी ऐसा पहाड़ को कटते फटते हुए देखी है, उसके बीच से ऐसा निकलता है ना, पत्थर भी है और मिट्टी भी है, यहाँ भी तो झाड़ी होता है। यही वाला मिट्टी कौन सा मिट्टी है, चौक। चौक जैसी मिट्टी, इसी को कहते हैं चौक। देखो अंग्रेजी में चौक का मतलब फंस जाना, बोलता है ना अरे भीड़ है हम चौक हो गए हैं कैसे जाएं। चौक का मतलब क्या होता है, फंस जाना। तो ये जो मिट्टी है ना यहाँ पे, ये बेचारा फंस गया है, ऊपर में पहाड़ और नीचे में पाताल, उसके बीच में फंस गया, इसलिए इस मिट्टी का क्या नाम दिया, चौक मिट्टी। तो चौक मिट्टी में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा रहेगा, तो पत्थर के बीच में फंसा है, तो कार्बोनेट ज्यादा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा, क्षार वाला। जल धारण मध्यम रहता है, पानी फटाक से बाहर निकल जाएगा। पीएच का मान अधिक रहेगा, क्षारीय रहेगा। उपजाऊ क्या, पोषक तत्व तो सीमित रहता है। लेकिन चट्टान के बीच में यानी खनिज रहेगा, तो लोहा फास्फेट थोड़ा थोड़ा रहेगा। उपयोग उपयोग कैसा है, विशेष पोषण प्रबंधन की आवश्यकता है इसको, तब तुम यहाँ यूज कर सकती है। ये कौन सा मिट्टी है बताना। चौक यानी फंस जाना है, किसके ऊपर बचा, पहाड़ और पाताल के बीच में। लेटराइट मिट्टी झारखंड में पाया जाता है अधिकतर। पहले फोटो देखो, ये देखो लेटराइट मिल गया ना अपना चाईबासा। कैसा है मिट्टी, लाल लाल है ना यहाँ का। ये कौन सा मिट्टी होगा, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लोहा रहेगा और अल्युमिनियम ऑक्साइड रहेगा। लोहे के कारण इसका रंग कैसा रहेगा, गहरा लाल। तो ल से लाल और ल से लेटराइट याद रखना। ल से लाल और ल से लेटराइट। पीएच सामान्यतः अम्लीय रहता है। जब अम्लीय रहेगा तो उपजाऊ क्या रहेगा, कम न रहेगा। इसमें सुधार की जरूरत है, इसमें सरकार को खाद वाद डालना पड़ेगा। उपयोग कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मसाला वसाला का बगान में या चाय वगैरह में। ये हो गया लेटराइट मिट्टी। अपने घर का आंगन को देख लो, याद आ गया। अब ये पर्वतीय मिट्टी, इसका एग्जाम्पल नहीं मिल रहा था तो नहीं डाल पाए, है ना। अब क्षारीय या लवणीय दो चीज होता है, एक क्षार और एक लवण। तो ये वाला जो है ना, लवण मिट्टी है। लवण मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा है, बेचारा पौधा मर गया। नमक डाल दो तो ऐसे भी मर जाएगा ना। तो लवण में नमक ज्यादा ना है तो पौधा मर गया, ये किसका है, लवणीय मिट्टी का। अच्छा क्षारीय मिट्टी में क्या उत्पादन होता है, नमक की मात्रा कम रहेगी। तो ये देखो कौन सा मिट्टी आ गया, क्षारीय मिट्टी। ये बेचारा धान का खेती किए जा रहा है ना। लवणीय और क्षारीय में ज्यादा खतरनाक कौन हो गया, लवणीय हो गया। उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। अभी जाओ ना यही हमारी अगल बगल का मैदान में देखो, ऐसा भी मैदान दिखेगा तुमको, जहाँ मैदान है घास फूस कम है, यानी क्या कौन सी मिट्टी हो गया, वह लवणीय मिट्टी हो गया। अच्छा ठीक। देखो रेगिस्तानी मिट्टी एक और होता है, रेगिस्तानी मिट्टी, रेगिस्तान में भी थोड़ा थोड़ा झाड़ी उगता है। वो रेत भी नहीं रहेगा और थोड़ा सा मिट्टी भी रहेगा, ये कौन सा मिट्टी हो गया, रेगिस्तान। तो तुमको हम पूरा मिट्टी का प्रकार बता दिए फोटो लगा के, अच्छे से समझ में आ गया ना। अब किसका पारी है, झारखंड का पारी है। और 17 मिनट है, यानी 13 मिनट में झारखंड का मिट्टी को कर सकते हैं। एमसीक्यू नहीं करेंगे।
अब आ जा, भारत में कौन कौन मिट्टी का वितरण कहाँ कहाँ हुआ है। जलोढ़ मिट्टी हम दिखाए थे, जो जल बहा के ले जाता है, नहीं छूट गया क्या ये वाला? ठीक है, नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ है। रेगुर मिट्टी ये भी छूट गया है, नहीं लगाए हैं, लगा देंगे ज्वालामुखी के लिए। लाल मिट्टी तो दिखा दिए हैं, लेटराइट मिट्टी दिखाया, पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी दिखाए, और क्या दिखाया? रेगिस्तानी, क्षारीय, पीट, सब दिखा दिए ना। भारत में ऐसा ऐसा है, छोटा कर दे क्या इसको? कुछ का पिक्चर नहीं डाल पाए हैं। ले लिए? ठीक, आप देखो यहाँ पे। जलोढ़ कहाँ कहाँ पाया जाता है बताना जरा। काली और रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी कहाँ है? दक्षिण भारत के पठार। लेटराइट मिट्टी कहाँ? पश्चिमी घाट, कर्नाटक। फॉरेस्ट कहाँ? हिमालय क्षेत्र में। तुलना कर लो कौन मिट्टी किसके लिए काम का है। दोमट मिट्टी में कृषि अच्छा होगा। नमी अधिक क्षेत्र वाला चिकनी मिट्टी, पीट मिट्टी, शुष्क जल निकासी वाला रेतीली, ये सारा रिवीजन कर लेना है ना। कपास और मोटे फसल के लिए काली मिट्टी रहेगी। ये पिक्चर डाल रहे थे, लेट हो रहा था तो छोड़ दिए है ना। लोम है, सैंडी है, ये क्ले है, ये सिल्ट है। झारखंड की मिट्टी का परिचय आ जा। तो झारखंड की मिट्टी का कैसा है? हमारा अवशिष्ट पदार्थ से न बना है, चट्टान से। चट्टान टूट के क्या बन गया? मिट्टी बन गया। यहाँ के मिट्टी अवशिष्ट, अवशिष्ट वाला क्लास ले चुके हैं तुम लोग को। इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन क्या? गरीब का मतलब कम है। गरीब का मतलब हाँ, ह्यूमस और नाइट्रोजन गरीब का मतलब क्या है? कम है। यानी उपजाऊ नहीं है झारखंड में मिट्टी। ये जिला वाला है। जिला वाला है तो ये वाला को अभी भेजे नहीं है, और अच्छे से करके भेजेंगे। ये अलग अलग देखो यहाँ पे ऐसा है, रुक जाओ। देखो प्रैक्टिस इसको करना है ना। रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल और अलुवली सॉइल। इसको कर करके और हर एक जिला को उसी अनुसार क्या करना है? रंग भरना है। तो रंग में इसमें हमारा कलर कॉम्बिनेशन एक जैसा हो जा रहा है ना, ये और ये पता थोड़ा सा दिख रहा है ना। तो इसको रहने दो, और अच्छे से करें। इसको और अच्छे से ब्लैंक मैप करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंक मैप देंगे, और उसमें बता करके तुम लोग खुद से क्या करना, भरते जाना, अपना अपने हिसाब से रंग ले लेना। जैसे देखो हमारा जमताड़ा वाला नक्शा गलत है ये, ठीक ना? हाँ, ये नक्शा भी गलत है। नक्शा गलत है, ये भी गलत है। देवघर कहाँ दिखा रहा है इसमें? हाँ, ये चाईबासा, ये सिंहभूम है ना, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम है। ये वाला लाल है, यहाँ की मिट्टी क्या है? लाल है। चलो अच्छा हुआ ये वाला भेजे नहीं है। लेकिन ये मेरा पीपीटी में ही आ गया ना, दिक्कत यही है। चलो इसका मैं ये करते, ये वाला मैप गलत है। ये मैप क्या है, फिर से लगाएंगे। मैप क्या है, ये भी हमारा गलत है, इसको अभी मत बनाना। इसको बनाने के बाद ही पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, इसको सुधारने के बाद ही पढ़ाएंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही रखो, ठीक। यहाँ इसको सुधार करके ये वाला क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। झारखंड की मिट्टी नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, झारखंड की मिट्टी। ये कहाँ से होगा? नेक्स्ट क्लास से। पेज नंबर 18 है, ठीक है।